हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय सूरज केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th की बिलियन चैप्टर का पार्ट 10 वीडियो प्रोवाइड करने चल रहे हैं। पार्ट 9 में हमने पढ़ा था कि बिलियन की अणुसंख्या गुणधर्म क्या हैं, कौन कौन से होते हैं और परसरण दाब क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि परसरण दाब पर आंकिक प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला सवाल है आंकिक प्रश्न का। पहला है, कह रहा है कि 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज के 1.75 ग्राम को 150 मिलीलीटर जल में विलय किया गया। कह रहा है कि 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज का 1.75 ग्राम पदार्थ क्या किया गया, 150 मिलीलीटर जल में घोला गया या विलय किया गया। तो परसरण दाब की गणना कीजिए और आपको आर की वैल्यू आपको वहां पे दी रहेगी। आर की वैल्यू 0.0821 होता है, वो आपको सवाल में दिया रहेगा, नहीं तो पीछे सबसे लास्ट में पेज पे दिया रहता है, ये आप देख लीजिएगा वहां पे। तो इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना है इसमें कुछ बातें। जो बिलियन का आयतन V होता है, अगर वो मिलीलीटर में दिया है तो 1000 से हम ऊपर गुणा कर देते हैं या उसको लीटर में 1000 से भाग करके चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और जो आपका ताप है, T की वैल्यू है, वो डिग्री सेल्सियस में दी रहेगी, तो उसमें हम 273 ऐड करके क्या करेंगे, केल्विन में चेंज कर देंगे। याद रखना कि परसरण दाब में जो आर वैल्यू रखी जाती है वो टी वैल्यू रखी जाती है केल्विन में। क्यों? क्योंकि जो आर की वैल्यू दी रहती है वो डिग्री में, किसमें, केल्विन में दी रहती है, इसलिए वहाँ पे जो टी की वैल्यू है केल्विन में रखी जाती है। टी की वैल्यू जो डिग्री सेल्सियस में है उसमें हम 273 ऐड करके क्या करेंगे, केल्विन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको सवाल दिया कहा है 17 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज के 1.75 ग्राम को 150 मिलीलीटर में जल में क्या किया गया, विलय किया गया। तो परसरण दाब की गणना कीजिए और आर की वैल्यू दिया 0.0821। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमको दिया है, क्या दिया है, ताप। सबसे पहले ताप दिया है भाई, डिग्री सेल्सियस किसका, मात्रक है, ताप का। तो ताप T की वैल्यू कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस। हमको बता दिया ना किस में रखना है, केल्विन में। तो 273 ऐड करोगे कितना होगा, 300 केल्विन। फिर क्या है, 1.75 ग्राम। ग्राम डिनोट करता है द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान है, सुक्रोज का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे सुक्रोज का है विलय, तो विलय का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल w की वैल्यू कितना दी है, 1.75 ग्राम दिया है। और फिर कह रहा है 150 मिलीलीटर, जो मिलीलीटर डिनोट करता है विलयन का आयतन, मिलीलीटर कितना दिया, 150 मिलीलीटर। विलयन का आयतन V की वैल्यू 150 मिलीलीटर। फिर क्या है, विलय का अणुभार, क्योंकि आपको परसरण ताप में देखो तो फार्मूले में यम आता है, यम का है विलय का अणुभार है। तो यहाँ पे विलय का अणुभार का है, विलय क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला C12H2211। तो C12H2211, जब इसमें देखो एक कार्बन का 12 होता है अणुभार या परमाणु भार, तो 12 कार्बन का कितना होता है, 144। एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 22 हाइड्रोजन का 22। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 11 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 176। सब ऐड करोगे आएगा कितना, 342। यानी कि सुक्रोज का जो अणुभार होता है कितना होता है, 342 से आप याद रखना। फिर आपको पता है आर की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है। परसरण दाब P नहीं पता, निकालना है। हम जानते हैं जो P होता है, P बराबर होता है, यहाँ पे हमने होता है जो W की वैल्यू दी है, तो फार्मूला कौन सा, W इंटू आर इंटू टी अपॉन एम इंटू वी। आपको W की वैल्यू कहाँ है, ये है, दिया है 1.75 ग्राम यहाँ पे। फिर आर की वैल्यू यहाँ पे दी है। फिर टी की वैल्यू कितना है, 300 केल्विन आपको दिया है। फिर बटे एम की वैल्यू कहाँ पे है, 342 आपको दिया है। और वी का आयतन कहाँ है, यहाँ पे 150 मिलीलीटर। ये मिलीलीटर में, इसको चेंज करोगे लीटर में, क्या करोगे, 1000 से ऊपर गुणा कर देना। फिर आप 0 से 0 काटोगे, कट गया। 15 करना, 15 15 दूनी 30, यहाँ पे कितना आ गया, 20। फिर ऊपर आपका जितना अंक है सबका गुणा करके 342 से भाग कर दोगे तो आपका जो प्रसरण दाब P की वैल्यू आएगी 0.81 और मात्रा क्या होता है, वायुमंडल। आपका आंसर आएगा इस सवाल में। और ऐसे ही दूसरा सवाल दिया है आपको, क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर जल में क्या किया गया, घोलकर कोई विलयन बनाया गया है, उसका परसरण दाब ज्ञात कीजिए। और आर की वैल्यू दिया है 0.0821। तो दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले ताप कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। हमको डिग्री सेल्सियस में ना रखे, किस में रखना है, केल्विन में रखना है। तो हम क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे, कितना होगा, 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 273 ऐड करोगे कितना आएगा, 273 केल्विन आएगा। और विलय का जो द्रव्यमान है कितना है,
0.45 ग्राम, ग्राम डिनोट करता है द्रव्यमान को। तो जो ग्लूकोज है विलेय पदार्थ है भाई, इसको जल में क्या किया जा रहा है, घोला जा रहा है। तो ये विलेय पदार्थ है, इसको द्रव्यमान कितना दिया है, 0.45 ग्राम। फिर है विलयन का आयतन, वी की वैल्यू कितना है, 250 मिलीलीटर। आर की वैल्यू दिया है। विलेय का अणुभार, विलेय का है आपको ग्लूकोज है, फार्मूला C6H12 बहुत 6 होता है। अणुभार निकालोगे आए कितना, 187। याद रखना हमेशा कि जो ग्लूकोज होता है उसका कितना होता है, 180 होता है अणुभार। जो आपका सुक्रोज होता है उसका कितना होता है, 342 होता है। फिर आपका जो परसरण दाब निकालना है उसका फार्मूला क्या होता है, हमने बताया। विलेय का भार देगा तो ये फार्मूला लगाना, मोलों की संख्या देगा तो फार्मूला दिया है उसमें, और यदि सांद्रता डायरेक्ट देता है तो भी फार्मूला दिया है, P बराबर CRT। यहाँ पे W का वैल्यू दिया था, इसलिए हम P बराबर लगाएं W इंटू R इंटू टी बटे M इंटू वी। जहाँ पे M का अणुभार है, A आयतन है, और ये विलेय का द्रव्यमान है, R क्या है, विलयन स्थिरांक है, और T का है क्रमता। तो आपको P बराबर W की वैल्यू कितना है, 0.45 यहाँ पे दिया है, A है। फिर किसका वैल्यू है, R की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है 0.0821। फिर क्या है, T की वैल्यू आपको कहाँ दिया है, T की वैल्यू दिया है 273, आप यहाँ रख दिए। फिर बटे M की वैल्यू कहाँ है, 180, कहाँ पे है, M की वैल्यू है 180 रख दिए। फिर क्या है, V आयतन, आयतन क्या है, आयतन है 250 मिलीलीटर है। ये मिलीलीटर में है, इसलिए यहाँ पे हम 1000 से गुणा कर दिए हैं, ठीक है, लीटर में चेंज कर दिए हैं। या तो यहाँ इसके बटे 1000 कर लेते हो, ऊपर ही चला जाता है, ठीक है। 0 से 0 काट दिए, यहाँ पे 0 से 0 काट दिए, यहाँ कितना बचा, 10। तो हमने देखा यहाँ 5 से काटे हैं, 5 25, और 45 काट दिए, 9 25 45, 2 अंक पे 0 दशमलव था, 2 अंक पे लगा दिए। फिर यहाँ पे 5 है, 5 से इसको काट दिए, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 से इसको काट दिया, यहाँ 18 बचा ना भाई, 0 0 काट दिया, 18 2 9 18, 9 बचा। फिर इन सबको भाई, लेकिन इतना बचा भाई, ये 0.09, ए बचा 273 बचा बटे नीचे कितना, 9 कम 9 बचा। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा P बराबर 2.224 वायुमंडल। आपको परसरण दाब का आएगा 2.224 वायुमंडल। तो आपका ये फार्मूला है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू। यदि आप मेरे भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बस आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।